ओम शांति। 22 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न: पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर: पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधान देते हैं कि बच्चे अपने को संगमयुगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगमयुगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो, परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाए? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो नंबरवार। बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है, तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझे, लिखना चाहिए। अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे, यह तो नरक है ना, सतयुग है कहाँ? यह रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो। अब नई दुनिया है
या पुरानी दुनिया, ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी। यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? यह राम राज्य है या रावण राज्य है? हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं? हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करे तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानुवाच। हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी रामराज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं। तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आपे ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरनेज तो सब कहेंगे। सतयुगी डेटी राज्य तो इनको कोई कह न सके। यह हेल है या हेवन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सतयुगी कोई हो न सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन। गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून नमक है। लून और चीनी में कितना फर्क है? वह मीठा, वह खारा। श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखकर गीता ही खारी करती है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है। तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम न होते हो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं हैं तो जरूर विक्रम ही होगा। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि
आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है, ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ा खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे। बाप को याद करते रोटी टुकड़ा खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, यह हो न सके। इसमें तो 2 बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे। 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा। कहेगा, तुम्हारी बात तो ठीक है। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना। तुम भल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विक्रम नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। तो यह कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है। यह तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी। उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई को हो न सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं। कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं, तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं।
फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत, रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई, कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं फिर पढ़ा सकते हैं, व नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैज पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं हैं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। यह बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्म के लिए सद्गति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई न कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ। 1-2 का देखेंगे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है। जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे कल्प पहले मिसल। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। ओम शांति।